दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको आज के ही वीडियो में बताया था कि आपको बीपीएससी का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 है, फर्स्ट फेज का जो है इस साल का 1.0 उसका जो कट ऑफ मार्क्स है उसको मैं एक टेंटेटिव कट ऑफ है उसको आपको बता दूंगी। ये देखिए, ये आपको कैटेगरी वाइज वेरी करेगा, क्लास वाइज भी वेरी करेगा। मतलब कि 1 to 5 के लिए अलग होगा, 9 to 10 के लिए अलग होगा और 11 से 12 के लिए अलग होगा। अभी हम लोग 9 से लेकर 12 के बारे में बात करेंगे और इसी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। 1 से 5 का भी हम लोग समझ लेंगे स्ट्रेटजी कि क्या हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तब चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि आप सभी जान रहे हैं अगले 14 दिनों के अंदर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, है ना। अगले 14 दिन यानी कि 15 अक्टूबर तक आपको पूरा का पूरा रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चाहे वो 9 to 12 का बात करेंगे या फिर 1 से लेके 5 तक का बात करेंगे, चाहे वो डीएलएड का मैटर हो या बीटीसी का मैटर हो या फिर आपका बीएड का मैटर हो, सारी चीज़ें जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो आपका 1.0 है 2023 का, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद से आयोग जो है 2.0 पर काम करना स्टार्ट कर देगा। हालांकि इसके बारे में अभी काम चल ही रहा है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि इसको पहले अच्छी तरह से निपटा दिया जाए। और इनका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बारे में भी मैं बात करूंगी। वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं ट्रेनिंग के बारे में भी बीच में आपको ज़रूर बताऊंगी कि ट्रेनिंग आपका किनका किनका कब से है, क्या अलग ट्रेनिंग होने वाला है या फिर सबका एक साथ कंबाइंड ट्रेनिंग होगा। वीडियो को जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग कट ऑफ की ओर। ये जो एक टेंटेटिव डेटा मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब ये आप कह रहे हैं कि क्या एकदम ये पूरा फुल प्रूफ कट ऑफ है, तो बिल्कुल नहीं, ये फुल प्रूफ कट ऑफ नहीं है। ये एक स्पेकुलेशन है, कैलकुलेशन है। अब इसको हम लोग थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और किसमें कितना हद तक हेरफेर होगा, बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरल की ओर आते हैं, ठीक है। जनरल मतलब यहाँ पे हो गया मेल कैंडिडेट, समझ जाएंगे कि मेल कैंडिडेट है ना, पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनका अगर हम बात करें तो ये आपका 50% कट ऑफ जा रहा है। अब ये 50% कट ऑफ क्या हो गया भाई, तो 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन दिया तो क्या इनका कट ऑफ एकदम पूरा का पूरा एकदम 60 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये 60 किन का होगा, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि 60 किन का होगा। वैसे सब्जेक्ट जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा है उसमें ये कट ऑफ जा सकता है। और या फिर ये इससे थोड़ा हम लोग इस सभी के बारे में समझा दूंगी। इससे हार्डली से हार्डली कितने नंबर कमेंगे जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या है वो आपको जो नंबर ऑफ सीट है उससे ज़्यादा है, तब ये आपको कितना घटेगा? 5 नंबर, ठीक है। तो हम इसको अगर अब फिर से आप फ्रेश कट ऑफ बता दे रहे हैं आपको क्लियर कट, ताकि वो कन्फ्यूजन नहीं रहे। 55 से 60 कैसा वाला में, जिसमें कि नंबर ऑफ अभ्यर्थी जो हैं सीट से ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमर्स ले लेते हैं, 2500 सीट्स हैं, 43 से 4500 लोग स्टेट क्वालिफाई किए थे, इसको 4300 ही मान लेंगे। अभ्यर्थी 95% ही अपेयर हुए हैं, 5% और घट जाता है तो 4000 अभ्यर्थी ही चले जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 4000 अभ्यर्थी हैं और सीट्स कितना है आपका 2500। तो जाहिर सी बात है इसमें कट ऑफ क्या होगा, तो आपको 2500 को ही सिलेक्शन होना है और अभ्यर्थी कितना है 4000। आप सोच सकते हैं जो आपका जो जनरल कट ऑफ था, जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे तो ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग कट ऑफ अपना एक बनाए हैं क्योंकि ये सीट अधिक है, सीट की तुलना में अभ्यर्थी अधिक है। तो आपका 55 से 60 नंबर होगा किसका? पुरुषों का। महिलाओं का कितना हो जाएगा? वैसे अभ्यर्थी सब्जेक्ट जिसमें आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए जितने आरक्षित सीट हैं और उसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या नंबर ऑफ सीट से अधिक है, तब वहाँ पे 40% है ना। तो
कितना हो गया, तो 12 चौके 36 हो गया, 36। लेकिन मैं आपको कट ऑफ बता दे रही हूँ अराउंड इसका 45 के आसपास। ठीक है, कितना मार्क्स, 45 के आसपास। इससे प्लस होगा, कम नहीं होगा। किनका, कौन से एग्जामिनेशन में, जहाँ पर फिर से क्लियर कर रही हूँ, जहाँ पे अभ्यर्थी अधिक हैं सीट्स के तुलना में। ठीक है, चलिए बारी बार से सबको क्लियर करते हैं। अब आप बात करते हैं कि जहाँ पे सीट्स कम है, सॉरी अभ्यर्थी कम है, ठीक है, सीट की तुलना में, तो वहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है ना। आपको सोचने वाली बात है, जितना क्वालिफाइंग होगा उतना ही होगा। ठीक है, जितना हो सकता है उससे भी कम कर दिया जाए, क्योंकि ये क्लियर आयोग चेयरमैन ने कह दिया है कि हमको 75% सीट भरना ही भरना है। और इतना जान लीजिए कि इतना भी सब बुड़बक अभ्यर्थी तो नहीं कोई होंगे कि एकदम ही मतलब आंख बंद करके भी लिखेंगे तो 30-40 नंबर, इतना जान लीजिए 120 में से 30-40 नंबर लाना एक बहुत ज़्यादा टेढ़ा खीर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को नहीं भी आता है, कुछ कुछ समझ नहीं आता, अंदाजी तुक्का मार के सब लोग OMR भर दी होंगे, 30-40 नंबर तो आराम से ले आएंगे, है ना। समझने की बात है, 10-20 नंबर तो आपका किसी तरीके से आ गया होगा GS वाले सेक्शन में, और उधर 80 नंबर में फिर 10-15 नंबर 20 नंबर ऐसे टान लिए तो 40 नंबर ऐसे ही आ जाना। तो जहाँ पर नंबर ऑफ जो अभ्यर्थी हैं वहाँ कम है, और वहाँ पे क्या बोल दिया कि हमको 75% सीट भरना ही है, तो फिर वहाँ तो कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। इवन क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम जाने का संभावना बन सकता है। तो वहाँ पे कोई डिस्कशन का मैटर ही नहीं रहता है कि कट ऑफ कितना होगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ कट ऑफ के बारे में डिस्कशन यही करना है जहाँ पर अभ्यर्थी अधिक हैं सीट्स के तुलना में, समझ रहे हैं। तो वो उधर डिस्कशन का कोई मैटर नहीं है। OBC का बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, OBC का बात करेंगे। इसका मैं कितना बताई थी आपको, 55 से 60, ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 50 से 55 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें फीमेल का गिनना ही नहीं है आपको। ठीक है, फीमेल का बस एक ही सिंगल कट ऑफ है। ठीक है, फीमेल का जो है वो सिंगल कट ऑफ है, उसके अलावा कोई डिस्कस नहीं हो। ये सारे के सारे जो झमेले हैं सिर्फ यहाँ पुरुषों के साथ में हैं, सिर्फ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके साथ ही कट ऑफ का मामला ज़्यादा टकराएगा। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ वो पूरा एनालिटिकल वे में मैं आपको बोल रही हूँ। जो भी कट ऑफ का जो पचड़ा है ये उन सब्जेक्ट्स में है जहाँ पर अभ्यर्थी अधिक हैं सीट की तुलना में। दूसरा, कट ऑफ का मामला सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहा है, आपका रिजल्ट हो जा रहा है, समझे। हाँ, ये है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे महिला अभ्यर्थी बहुत अधिक मात्रा में क्वालिफाई कर गई हैं, तो ऐसा संभावना फ़िलहाल तो कम दिख रहा है जहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है। SC की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40 मार्क्स लाएंगे, ST भी 40 मार्क्स। ठीक है, EWS ये दोनों क्लियर कट उतना ही है, 50 से 55, हार्डली से हार्डली आपको 50 मार्क्स भी आता है चाहे इस वाले मैटर में ले लें OBC में या फिर EWS में, 50 भी आता है तो भी आपका चांस बन जाता है आराम से। 50 मार्क्स से आ रहा तो भी आपको चांस बन जा रहा है। ठीक है, और PWD के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 35 नंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40, झमेला ही ख़त्म है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना ज़्यादा क्यों ठोक ठुका के हम लोग बात कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे क्लियर कट है। मैं फिर से बोलूँगी कि वैसे वैसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर अभ्यर्थी ही नहीं है, है ना। बात करते हैं जैसे कि आपको EPS का पेपर हुआ था आपका कॉमर्स में। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट नंबर ऑफ सीट से काफ़ी कम है। कुछ जिलों में एक एक दो दो अभ्यर्थियों ने ही मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अब मुझे ये बताइए, वो उन लोगों ने EPS के अभ्यर्थियों ने 120 में से आंख बंद करके 30-40 नंबर भी लाया होगा तो भी यहाँ पर इनका क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इनके लिए क्या 50%, 45%, 40%, 45% जैसी चीज़ें क्राइटेरिया में आपको आती ही नहीं। इनके लिए कट ऑफ कोई मैटर नहीं करता है। एक ही अभ्यर्थी है एक जिला में 30 नंबर 35 नंबर भी लाया है, और उस सब्जेक्ट में फिर 75% आपको फिलअप करने हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि EPS में जितने लोग आए थे, अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, वो नंबर ऑफ सीट्स की तुलना में काफ़ी कम है।
तो फिर इनको तो क्वालिफाई घोषित कर दिया जाएगा ना। इनके लिए कट ऑफ जैसा सब्जेक्ट टॉपिक बनता ही नहीं है। कट ऑफ किसके लिए है? वैसे एग्जामिनेशन वैसे सब्जेक्ट के लिए है जहाँ पर आपको एस्पिरेंट ज़्यादा है ना। 2-3 सब्जेक्ट हैं ऐसे जहाँ पे एस्पिरेंट सीट्स की तुलना में ज़्यादा है, तो इसलिए कट ऑफ सिर्फ उनके लिए ही लॉजिक बनाता है। ये वीडियो उनके लिए ही बहुत ज़्यादा लॉजिक बनाता है। बाकियों के लिए ये परेशानी को जो है ना, आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, तो आप बस सीधे सीधे ये समझिए कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें जितने सीट्स हैं, क्या अभ्यर्थी उसकी तुलना में ज़्यादा है या कम है, बस। इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है। बहुत ही आसान सी चीज़ थी, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो सब्जेक्ट में आप एस्पिरेंट की भीड़ नहीं है तो आपको बहुत रिलैक्स करने की आवश्यकता है। बाकी 10 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। किसका? 9 से लेके 12 तक का। अगले 14 दिन के अंदर 1 से 5 का भी रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपकमिंग वीडियो में और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टेट का रिजल्ट 3 तारीख को आ जा रहा है। 3 तारीख के बाद में भी हम लोग बाकी और महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे जो कि आपको प्रिपरेशन से संबंधित है। और 6 से 8 के बारे में भी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।